हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। तो आज सैटरडे है और हर सैटरडे को हम लोग का एक स्पेशल सेशन होता है जो कि एमसीक्यू सीरीज के ऊपर। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। In which Vedic text the term Varna is found referred for the first time? तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों का कितना वेद है, 4 वेद है। ठीक है, यहाँ पे सब दिया हुआ है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। तो इन वेदों में फर्स्ट टाइम ये जो वर्ण वर्ड है किसमें पाया गया है। तो ये भी पता है कि 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ण है ये कौन से वेद में पाया गया है फर्स्ट टाइम, वर्ण वर्ड। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। ए इज द करेक्ट आंसर। तो सभी को पता है ये जो वर्ण सिस्टम है पहले जब एंशियंट टाइम पे हो या फिर बिफोर वैदिक पीरियड हो, ये जो 4 वर्ण है ये डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, चलो अभी तो बात ही अलग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, तो कौन से मेटल है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन चारों में से कौन सा मेटल है जो मनुष्य ने पहले फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। बताओ, जिसने एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उनको पता है। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज आयरन नहीं है। बहुत लोग आयरन सोच रहे हैं, कॉपर। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो मेसोलिथिक पैलेओलिथिक एज के बाद जब कॉपर स्टोन एज आता है तो फर्स्ट टाइम कॉपर को यूज किया गया था, बाद में आयरन आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज एडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन, कब किया गया था? ब्रिटिश गुड्स को, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट हो, तो पहले नेशनल पॉलिसी मतलब बनाया गया था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। तो वो कब किया गया था? 1899, 1901, 1903, 1905। तो जब ये चीज़ें हो रहे थे तो कौन से साल में क्या हो रहा था वो हम लोग को बहुत ज़रूरी है पता होना। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी, 1905, आफ्टर द बंगाल पार्टीशन। ठीक है, तो ब्रिटिश गुड को मतलब टोटली बैन करने का बोला गया था नेशनल पॉलिसी में। बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट को इंडिया के कोहिनूर बोला जाता है? आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन से स्टेट को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताओ फटाफट। द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विथ, जैसे एम एस स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आप लोगों को एक चीज बता दिया, तो अब तीनों में से बताओ कौन से ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जड़ित है? द करेक्ट आंसर इज मेधा पाटकर। ठीक है, इनसे नर्मदा बचाओ आंदोलन को जरूरत है। चलो नेक्स्ट। व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये लास्ट सेशंस में भी मैंने डिस्कस किया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चेंजेस किया गया था, और उसमें क्या क्या ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ठीक है, ये सारे वर्ड, 3 वर्ड डाला गया था। चलो, द करेक्ट आंसर इज 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज रेफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों का फोर्सेस है ना, कितना फोर्सेस? 3 फोर्सेस है। एक क्या है? नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, ठीक है। ये बताओ, हु इज रेफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जितने भी फोर्सेस होता है उसका सबसे पहले सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट, जिससे हर यूनिवर्सिटीज का जो वीसी होता है ना, वाइस चांसलर होता है। तो चांसलर कौन होता है? गवर्नर, ठीक है। लेकिन वाइस चांसलर जो होता है वो अंदर होता है। लेकिन प्रेसिडेंट का, ये जो फोर्सेस होता है उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन इनके अंदर भी कमांडर रहते हैं, ठीक है। हर 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 फोर्सेस का अलग अलग, नेवी का अलग, एयरफोर्स का अलग, आर्मी का अलग, लेकिन तीनों का कंबाइन प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के नीचे सीडीएस रहता है, ठीक है। चलो नहीं देखते हैं। Which of the following was not included when the writing of the Constitution of India was completed on 29th November 1949? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है, एक चीज ऐसा है जो पहले नहीं था, बाद में अंदर डाला गया था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। बताओ फटाफट। फंडामेंटल राइट्स नहीं। बहुत लोग सोच रहे होंगे प्रेसिडेंट रूल भी नहीं, ये भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। इनिशियली जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों इनिशियली था, जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तभी था। लेकिन ड्यूटीज बाद में ऐड किया गया था, किन के रिकमेंडेशन से? सोरेन सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है। सोरेन सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन से बाद में इनको डाला गया था फंडामेंटल। क्यों? वो कह रहे थे कि अगर हम सिटीजन्स को राइट्स दिया गया है, ठीक है, उनको राइट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, स्टेट देख रहे हैं सिटीजन्स को, तो सिटीजन्स को भी तो एक ड्यूटी होना चाहिए स्टेट के प्रति। तो इसीलिए बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया था? रशिया से, ठीक है। पहले इसको रशिया, पहले क्या था? यूएसएसआर, ठीक है। समझ में आया ना? तो ये याद रखना। और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 51A पार्ट 4A, सब याद रखना, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, रशिया से लिया गया था, और आर्टिकल 51A में आता है और पार्ट 4A में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ प्रेमल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इंडिया के जो प्रेमबल है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? आइडिया जो प्रेमबल का आइडिया है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? क्यों? अब सभी को पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादातर बोरोड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेमबल है वो भी बोरो किया गया है, मतलब जो भी आइडिया है वो बोरो किया गया है। कौन से कंट्री से बोरो किया गया है? और वो कंट्री पहले ही प्रेमबल बनाया था, उससे पहले कोई प्रेमबल नहीं बनाया था, उसके बाद ही बाकी सब कंट्री ने प्रेमबल बनाया था। द करेक्ट आंसर इज यूएसए, ठीक है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले आया था, करीबन 1776 या फिर 1876, कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
हाँ 18 होगा शायद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। In 1906, who was the first Indian to use the word स्वराज? 1906 में कौन सा इंडियन था पहला जो जिसने स्वराज जो वर्ड है उसको यूज किया था? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक तब इसमें कुछ था ही नहीं, वो बाद में आया जब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आया था। महात्मा गांधी तो साउथ अफ्रीका में था, 1915 में उन्होंने इंडिया में आया, ठीक है। मोतीलाल नेहरू तो नहीं था, तो द करेक्ट आंसर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का एक इम्पोर्टेंट बुक है, इम्पोर्टेंट बुक, ठीक है, इंडिया के ऊपर लिखा था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उनका बुक का नाम लिखना, ठीक है। ब्रिटिश और इंडिया के इसी टाइम में लिखा था। तो आप लोग प्लीज़ अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अनब्रेकेबल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किन का ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, वैसम अकरम, क्रिसियल। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब इजी है थोड़ा सा। द करेक्ट आंसर इज मैरी कॉम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Ahom king was popularly known as बामोनी कुंवर? तो कौन से अहोम किंग हैं जिनको बामोनी कुंवर नाम से भी जाना जाता है? ऐसा बहुत सारे जितने भी अहोम रूलर्स हैं उनके 2-3 नाम ऐसे ही है, तो वो तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। एडीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडीआरई असम राइफल रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ ऐसा क्रोनोलॉजी बना के चीज़ों को दोनों मतलब जिसका पर्सनैलिटी हो उनका जितने भी नाम है साइड में लिख लीजिए और रट्टा मार लीजिए। कितना ज़्यादा नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ याद कर लेते हो, ये तो बेसिक सा चीज़ है, आप लोगों को याद हो जाएगा और एग्जाम के लिए भी आपका हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो किनको कहते हैं? सुदांगपा। द करेक्ट आंसर इज सुदांगपा। जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ गिलझारी घाट, जो ट्रीटी ऑफ गिलझारी घाट हुआ था ना स्वर्गदेव जयदेव सिंह के टाइम में, तो तो उनके टाइम में जो ट्रीटी ऑफ गिलझारी घाट हुआ था, तो एक साइन जो हुआ था कि स्वर्गदेव अपना जो डॉटर है उनको मुगल एम्पायर को मतलब एम्पायर के दरबार में भेजेगा, ठीक है। तो उस स्वर्गदेव जयदेव सिंह का जो बेटी है उनका नाम बताइए। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉटर? स्वर्गदेव जयदेव सिंह सेंड हिज डॉटर टू द मुगल एम्पायर। तो उनको मतलब ट्रीटी के हिसाब से जयदेव सिंह ने अपनी बेटी को भेजा था मुगल एम्पायर में, मतलब मुगल हराम में भेजा था। तो उन बेटी का नाम बताओ। तीन चार इम्पोर्टेंट वुमेन है मेडिएवल हो, हाँ मेडिएवल पीरियड में, जिन मेडिएवल मॉडर्न में मिला के 4-5 हो जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा रमनी गावरो, ठीक है। रमनी गावरो हो गया, फिर मॉडर्न टाइम में कॉनोप्लोथा हो गया, फिर रमनी गावरो के टाइम में जयमती हो गया। ये जो एग्जाम्पल्स उन्होंने सेट करके गया ना, बहुत ही मतलब लेवल अप है इनका, ठीक है। तो किसी को अगर कभी भी टाइम मिलता है, अगर किसी को नहीं पता तो इनका स्टोरी पता करना, याद करना और देखना कि कितना मतलब साहसी थे, कितना एम्पावर्ड थे पहले वो वुमेन, ठीक है। तो उनके लाइन पे उनका जो कैरेक्टर है, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा आइडियल ये है, मेरा आइडियल वो है, ठीक है। लेकिन आइडियल वो है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको सिर्फ फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो क्या करते हैं, वो क्यों तुम्हारा आइडियल बना, कुछ क्वालिटीज है, तो उनके क्वालिटीज को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। जो भी एम एस धोनी को आइडियल मानते हैं, तो एम एस धोनी की क्वालिटी क्या है? कैप्टेंसी है, कूल कैप्टन है। तो चीज़ों को जो भी क्वालिटीज है जब आइडियल मानते हो तो उनका जो काम है उनको फॉलो करो, ना कि उन्हें, ठीक है। उनको काम वो क्या करते हैं, उनका डिसिप्लिन, ठीक है, उसी अगर आइडियल मान रहे हो तो उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका भी चीज़ें ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरा आइडियल है और लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आइडियल बना के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग इनिशिएटेड द सिंगारी सिंगारी
घरुथा सेरेमनी, सिंगारी घरुथा सेरेमनी, ये कुछ अलग ही नाम है। सिंगारी घरुथा सेरेमनी किसने आरंभ किया था? द करेक्ट आंसर इज, ये भी सेम है, सुदंफा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मार्टियर कनकलता बरुआ एंड मुकुंद काकती वेर किल्ड बाय पुलिस एट व्हिच प्लेस ऑफ असम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। द करेक्ट आंसर इज गौहपुर। सभी को पता है कनकलता को कहाँ पे वो फ्लैग उठाने गया था गौहपुर पुलिस स्टेशन के ऊपर, तभी पुलिस ने उनको गोली मारकर मार दिया था। ठीक है, तो इतने मार्टियर्स के नाम याद रखना। 1828 में 2 जन को फांसी दिया गया था, उनका नाम बताओ। 1858 को 2 जन को फांसी दिया गया था, उन दोनों का नाम बताओ। तो आप लोग ये 2 नाम 4 नाम प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हो गया हम लोग का 15 क्वेश्चन हो गया। चलो फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग स्टडी अच्छे से करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी आज जून के 1 हो गया, 1 जून हो गया, और टाइम ऐसे बीत जाएगा, तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, जिसने भी नहीं किया अभी तक, अभी जो टाइम है वो क्रूशियल टाइम है, उसमें कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी जो टाइम चला जाएगा फिर आपको कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जितने भी आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ ढंग से स्टडी कर लो, चीज़ों को कंप्लीट करके रख दो, और नौकरी लेना है तो लेके दिखाओ, ऐसे लेना है देख लेंगे ऐसा कुछ मत करो, एक्सक्यूजेस मत दो, प्रिपरेशंस करो, 2 महीना है, ढंग से करो, हो जाएगा, इतना भरोसा रखो। ठीक है, अगर किसी को मतलब किसी को बैच ज्वाइन करना है, प्लीज़ मेरा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएगा, या फिर आप लोग मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशंस पे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, ज्वाइनिंग माय वाचिंग माय वीडियोस, एंड यहाँ तक देख लिया तो वीडियो अगर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपका सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।